हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विंध्यवासिनी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने मेंडल के दो लॉ के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस और हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था, एक करेक्टर लिया था। कौन सा करेक्टर लिया था? हाइट। ठीक है, जो कि हमें क्या ट्रेट शो कर रहे थे? टॉलनेस और ड्वार्फनेस। ठीक है, सिंगल करेक्टर को लेके मेंडल ने काम किया था। लेकिन मेंडल ने सोचा कि अगर हम दो या दो से ज्यादा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को लेते हैं तो जो इनका इनहेरिटेंस पैटर्न होगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी चीज को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉस कराया। ठीक है, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए। डाई से यहाँ पे क्या मतलब है? टू। तो मेंडल ने कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए? दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए और देखा कि इनका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, इसी डायहाइब्रिड क्रॉस को करवाने के बाद मेंडल ने हमको क्या दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, उसके बाद हम थोड़ा पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस और लास्ट में हम फिर से देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप डायहाइब्रिड क्रॉस को बहुत अच्छे से ना समझ पाए। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारा क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब यहां से ही हो रहा है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारा ये कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं तो जो उनका इनहेरिटेंस होता है जनरेशन टू जनरेशन, वो क्या होता है? आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते या फिर कैरेक्टर का मिक्सअप नहीं होता। तो मेंडल ने क्या लिया था? मेंडल ने दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। फर्स्ट क्या था? कलर ऑफ सीड। पहला कैरेक्टर क्या था? कलर ऑफ सीड। और सेकंड क्या था? शेप ऑफ सीड। सेकंड क्या था? शेप ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड में उन्होंने कौन से ट्रेट लिए थे? येलो। येलो कलर क्या था हमारा? डोमिनेंट शो कर रहा था। क्या? डोमिनेंस शो कर रहा था येलो कलर, जिसको हम कैपिटल वाई से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, और जो हमारा व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर हमारा रिसेसिवनेस शो कर रहा था, रिसेसिव करेक्टर हमारा शो कर रहा था, जिसको हम स्मॉल वाई से डिनोट कर रहे थे। शेप ऑफ सीड की बात करें तो जो हमारा राउंड शेप है, राउंड शेप को हम डोमिनेंस करेक्टर की डोमिनेंट मान रहे हैं, जिसको हम कैपिटल आर से शो कर रहे हैं। और जो हमारा रिसेसिव करेक्टर है वो कौन सा है? व्रिंकल्ड। ठीक है, राउंड का मतलब ऐसे गोल और रिंकल्ड का मतलब होता है ऐसे सिकुड़ा हुआ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कैसा है? हमारा रिसेसिव करेक्टर है। कैसा करेक्टर है? रिसेसिव। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो मेंडल ने क्या लिया? मेंडल ने दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिया। एक पेयर कौन सा था हमारा? कलर ऑफ सीड। ठीक है, कलर अगर येलो है तो वो डोमिनेंट शो करेगा, अगर व्हाइट है तो वो रिसेसिव शो करेगा। डोमिनेंट को हमने कैपिटल वाई से शो किया है और रिसेसिव को स्मॉल वाई से। ठीक है, शेप ऑफ सीड, अगर शेप ऑफ सीड की बात करें तो जो राउंड है, राउंड हमारा क्या शो करता है? डोमिनेंट करेक्टर शो करता है, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। और जो व्रिंकल्ड है वो हमारा रिसेसिव करेक्टर, जिसको हम स्मॉल आर से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर शो किए थे। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर ये दोनों के दोनों करेक्टर साथ में प्रेजेंट हैं, अगर साथ में प्रेजेंट हैं तो जो एक पेयर है, ठीक है, जो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे से। मतलब जो कलर ऑफ सीड है वो अलग अपना करेक्टर शो करेगा और जो शेप ऑफ सीड है वो अपना अलग शो करेगा। इसमें क्या होगा? करेक्टर का क्या होगा? मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस शो करता है। तो मेंडल ने क्या लिया था? मेंडल ने दो पेरेंट लिए थे। क्या लिए थे? दो पेरेंट, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। तो जो पेरेंट 1 थे वो कैसे थे?
होमोजाइगस थे। होमोजाइगस थे किसके लिए? येलो एंड राउंड सीड के लिए। कैसे थे? येलो एंड राउंड सीड के लिए कैसे थे? होमोजाइगस। होमो का मतलब क्या है? दोनों अलील क्या है हमारे? सेम टाइप के प्रेजेंट है। हेट्रोजाइगस कंडीशन तब होती जब ये दोनों अलील क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कैपिटल वाई होता है या फिर स्मॉल वाई होता है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती। बट यहाँ पे क्या है? हमारी होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो दोनों उन्होंने जो पेरेंट्स लिए वो कैसे लिए? होमोजाइगस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? प्योर लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं? प्योर लाइन या फिर होमोजाइगस या फिर ट्रू ब्रीडर्स। ठीक है, तो और जो पेरेंट टू उन्होंने लिया वो क्या लिए हमारे? वो भी होमोजाइगस लिए, लेकिन कौन से लिए? रिसेसिव कैरेक्टर के लिए। ये दोनों क्या थे? ये डोमिनेंस शो कर रहे हैं दोनों, और ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? रिसेसिवनेस शो कर रहे हैं। तो जो स्मॉल वाई था हमारा, स्मॉल वाई यहाँ पे क्या शो कर रहा है? व्हाइट कलर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? व्हाइट कलर। और स्मॉल आर क्या शो कर रहा है? रिंकल्ड। क्या शो कर रहा है? रिंकल्ड सीड। तो ये कैसी सीड है हमारी? रिंकल्ड सीड। ये भी कैसे हमारे? होमोजाइगस है। कैसी कंडीशन है हमारी? होमोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि क्या है? स्मॉल वाई है और स्मॉल आर है। होमोजाइगस कंडीशन है, और ये भी क्या है हमारे? प्योर लाइन है। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया? पेरेंट वन लिए, पेरेंट टू लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट एक कैरेक्टर लिया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, दूसरा जो पेरेंट लिया स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। जब इनके गैमीट्स बने तो गैमीट कैसे बनेंगे? एक क्या बनेगा? अगर हम इसके गैमीट्स की बात करें तो गैमीट्स हमारे कैसे बनेंगे? इसके गैमीट्स की बात करें तो हमारे गैमीट एक बनेगा कैपिटल वाई, एक बनेगा कैपिटल आर, और यहाँ पे गैमीट की बात करें तो क्या बनेगा? एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर। तो ये हमारे क्या बनेंगे? गैमीट। जब इनकी क्या करवाई मेंडल ने? क्रॉसिंग करवाई। क्या करवाई? क्रॉसिंग करवाई। एंड क्या देखा? F1 जनरेशन देखा। कौन सी जनरेशन हम देख रहे हैं? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन देख रहे हैं। तो हमारे पास कैसे पेरेंट्स आए? एक आए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो जो F1 जनरेशन हमारी आई, उसमें जो हमारे जितने भी प्लांट्स थे वो कैसे थे? उनकी जो सीड्स थी वो कैसी थी? येलो राउंड। कैसी थी? येलो राउंड थी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैपिटल वाई प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट शो करेगा, तो ये येलो शो करेगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैपिटल आर प्रेजेंट है, तो ये कैसा शो करेगा? राउंड शेप शो करेगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमारा क्या आया? येलो राउंड कलर की हमारे सारे सीड आए। फिर मेंडल ने क्या किया? जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था, जो हमारे F1 जनरेशन में आई थी उसकी हमने क्या करवाई? हमने सेल्फिंग करवा दी। क्या करवा दी हमने? सेल्फिंग। अब हम देखते हैं कि सेल्फिंग कैसे करवाते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। ठीक है, तो सेल्फिंग हम करवा रहे हैं। F1 जनरेशन में हमारे क्या आया है? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, इसको हमने क्या करवाया? खुद से ही क्या करवाया? क्रॉस करवाया। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फिंग। क्या बोलते हैं? सेल्फिंग। और ये कौन सी हमारी जनरेशन होने जा रही है? हमारी F2 जनरेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? F2 जनरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर हम गैमीट्स की बात करेंगे तो हमारे गैमीट्स के कितने टाइप के हमारे पास गैमीट्स बनेंगे? यहाँ पे हमारे पास गैमीट बनेंगे 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। कैसे गैमीट्स बनेंगे हमारे पास? 4 टाइप के। एक क्या बनेगा? कैपिटल वाई, कैपिटल आर। ठीक है, दूसरा बनेगा कैपिटल वाई, स्मॉल आर। थर्ड बनेगा स्मॉल वाई, कैपिटल आर। और 4 हमारे पास क्या बनेगा? स्मॉल वाई, स्मॉल आर।
तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, 4 तरीके के गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब हम प्यूनेट स्क्वायर पढ़ते हैं कि प्यूनेट स्क्वायर कैसा बनेगा इसका, ठीक है। अब इसका प्यूनेट स्क्वायर देखते हैं कि वो कैसा बनेगा। फर्स्ट क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हमारे क्या है, पेरेंट है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल, पेरेंट वन मेल भी हो सकता है, पेरेंट वन फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। पेरेंट टू मेल भी हो सकता है, पेरेंट टू फीमेल भी हो सकता है। इस चीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे गैमीट्स लिखी, वहां पे पेरेंट टू के लिए भी हम क्या रखेंगे, पेरेंट टू के लिए भी हम क्या लिखेंगे, सेम गैमीट लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है। तो ये सारे कैसे होंगे, ये सारे हमारे कैसे होंगे, येलो होंगे और राउंड होंगे। कैसे होंगे, येलो राउंड, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो ये कैसे है, ये कैपिटल वाई है, ये भी कैपिटल वाई है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो ये हमारे कैसे होंगे, येलो राउंड। ये भी कैसे होंगे हमारे, येलो राउंड। कैसे होंगे, येलो राउंड। थर्ड हमारे कैसे, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल, ये भी कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये भी हमारे कैसे होंगे, येलो और राउंड होंगे। कैसे होंगे, येलो राउंड होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, कैपिटल वाई है, ये क्या है, स्मॉल वाई है, ये क्या है, कैपिटल आर है, और ये क्या है, स्मॉल आर है। तो ये कैसे होंगे, ये भी हमारे कैसे होंगे, येलो और राउंड शेप के होंगे। कैसे होंगे, येलो और राउंड शेप के होंगे। थर्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है। तो ये भी कैसा शो करेगा, येलो, ये भी कैसा शो करेंगे, येलो राउंड। कैसा शो करेंगे, येलो राउंड। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। तो ये कैसा शो करेंगे, ये शो करेंगे येलो और रिंकल्ड। कैसे, येलो और रिंकल्ड शो करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है। तो ये कैसा शो करेंगे, ये शो करेंगे हमारे येलो राउंड। कैसा शो करेंगे, येलो राउंड। सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, कैपिटल वाई है, यहाँ से स्मॉल वाई आया, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। तो ये कैसा शो करेंगे, येलो और रिंकल्ड। कैसा शो करेंगे, येलो और रिंकल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर। तो ये कैसा शो करेंगे, येलो राउंड। कैसा शो करेंगे, येलो राउंड। सेकंड क्या है हमारे पास, ये क्या है, कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है। तो ये कैसा शो करेंगे, येलो राउंड। कैसा शो करेंगे, येलो राउंड। थर्ड हम देखते हैं, ये कैसा है, स्मॉल वाई है, ये भी क्या है, स्मॉल वाई है, ये कैपिटल आर है, ये भी क्या है हमारा, कैपिटल आर। तो ये कैसा शो करेंगे, ये क्या है हमारे पास, व्हाइट कलर शो करेगा और शेप कैसा होगा इसका, राउंड कलर होगा। कैसा होगा, राउंड कलर होगा। थर्ड हम देखते हैं, ये क्या है, स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है, ये क्या है, कैपिटल आर है, और ये क्या है, स्मॉल आर है। तो ये कैसा शो करेंगे, ये व्हाइट कलर शो करेंगे और इसका शेप कैसा रहेगा आपका, राउंड। कैसा रहेगा, राउंड। थर्ड अगर हम देखें तो ये क्या है, कैपिटल वाई है, ये क्या है, स्मॉल वाई है, ये क्या है आपका, कैपिटल आर है, ये क्या है, स्मॉल आर है। तो
तो ये कैसे कलर शो करेंगे, ये येलो और राउंड शो करेंगे। कैसा शो करेंगे, येलो और राउंड शो करेंगे। थर्ड हमारा क्या है, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल आर है। तो ये कैसा कलर शो करेंगे, ये येलो शो करेंगे और क्या शो करेंगे, रिंकल्ड शेप शो करेंगे। कैसे, रिंकल्ड शेप शो करेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है, कैपिटल आर और यहां से आ रहा है स्मॉल आर। तो ये क्या शो करेंगे हमारे पास, वाइट राउंड। कैसे शो करेंगे, वाइट और राउंड। अगर हम थर्ड बात करें तो क्या है, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये कैसे शो करेंगे हमारे पास, वाइट रिंकल्ड। कैसे शो करेंगे, वाइट रिंकल्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कलर आए हैं। तो हम फर्स्ट आए हैं हमारे पास येलो राउंड। फर्स्ट कैसा आया है हमारे पास, येलो राउंड। ठीक है, अब हम देखते हैं येलो राउंड के हमारे पास कितने कलर्स आए हैं। येलो राउंड कितना है, एक येलो राउंड, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास टोटल येलो राउंड कितने आए हैं, हमारे पास 9 आए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने शो कर रहे हैं हमारे पास, 9 शो कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें येलो रिंकल्ड की, किसकी बात करें, येलो रिंकल्ड, तो हम देखते हैं येलो रिंकल्ड हमारे पास कितने हैं। फर्स्ट ये शो कर रहा है येलो रिंकल्ड, और देखते हैं येलो रिंकल्ड, ये सेकंड शो कर रहा है येलो रिंकल्ड, और एक येलो रिंकल्ड हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो कितने शो कर रहे हैं, 1 2 3। येलो रिंकल्ड कितने शो कर रहे हैं, 3 शो कर रहे हैं। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड कैसा है, थर्ड हमारे पास है वाइट राउंड। कैसा है, वाइट राउंड। अब हम देखते हैं वाइट राउंड हमारे पास कितने हैं, वाइट राउंड हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। वाइट राउंड हमारे पास कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। थर्ड हमारे पास, फोर्थ हमारे पास कौन सा है, वाइट रिंकल्ड। कैसे हैं, वाइट रिंकल्ड। वाइट रिंकल्ड हमारे पास कैसे हैं, कितने हैं, 1 है। तो अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो हमारा रेशियो क्या है, 9:3:3:1। जो डायहाइब्रिड क्रॉस में हमारा फिनोटाइपिक रेशियो आया है वो क्या आया है, 9:3:3:1, जिसमें जो 9 है, जो 9 शो करेंगे हमारा क्या शो करेंगे, येलो राउंड। ठीक है, कलर येलो राउंड शेप शो करेंगे। जो 3 है हमारे पास येलो रिंकल शो करेंगे, जो नेक्स्ट 3 है वो व्हाइट राउंड शो करेंगे, और जो रिसेसिव करेक्टर शो करेगा वो कौन सा है, व्हाइट रिंकल, जो प्योर लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा शो करेगा। अब हम देखते हैं, एक ट्रिक सीखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड का जो हमारा रिजल्ट आया था उससे अगर हम डायहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, तो इस चीज को हम आगे देखते हैं। तो हमारा ये आया था, हम इसको रब करते हैं और हम सीखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या हम डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकाल सकते हैं, और फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक क्या हम दोनों निकाल सकते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें पता था हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका जो रेशियो आया था, फिनोटाइपिक जो रेशियो है हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो क्या है, क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो वो क्या है हमारा 3:1। अगर वही हमें डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। अगर हमें डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, उसी को क्या लेंगे, डाई है मतलब 2 बार है, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमारा रेशियो आया था इसी को हम क्या लिखेंगे,
2 बार लिखेंगे और हम क्या क्या लगाएंगे, मैथ्स का इक्वेशन लगाएंगे। मैथ्स का इक्वेशन क्या कहता है, हम क्या करेंगे, 3 को पहले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, फिर यहाँ पे क्या था, हमने फिर 1 से इस पूरे ब्रैकेट को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मैथ्स में हमने छोटी क्लास में ये सब सीखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने। तो 3 इंटू 3 कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। 3 इंटू 1 3 हुआ, 3 इंटू 1 कितना हुआ 3, और 1 इंटू 1 कितना हुआ 1। तो हमने देखा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उससे हम डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो भी निकाल सकते हैं। ये तो डायहाइब्रिड क्रॉस की बात हुई, अब ट्राइहाइब्रिड का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात। अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो वो क्या आता है, 1:2:1 आता है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, डायहाइब्रिड क्रॉस का देखना है। जीनोटाइपिक रेशियो किसका देखना है, डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो हमको देखना है, ठीक है। तो सेम हम कैसे करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था। ये क्या है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस है मतलब 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो हमने क्या किया, इस रेशियो को 2 बार लिख लिया। अब सेम जैसे हमने ऊपर किया था, इसको हमें पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 को हमें पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 1 को हमको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे 2 इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है 1, इसको हमने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। तो ये हमारा क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो है किसका, डायहाइब्रिड क्रॉस का। किसका है, डायहाइब्रिड क्रॉस का हमारा जीनोटाइपिक रेशियो है। डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो है ये हमारा। हमको इसको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में कहीं पे पूछा जाता है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी हमने ट्रिक निकाली। ऐसे आप ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और हमने क्या देखा, हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि अगर हम 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं तो जो इनहेरिटेंस पैटर्न होगा जनरेशन टू जनरेशन, तो जो 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो दूसरे पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट वर्क करेगा, ठीक है। उनका जो मिक्सअप है वो मिक्सअप नहीं होगा, इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जो 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वो इंडिपेंडेंट काम करेगी दूसरे से, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है, डायहाइब्रिड क्रॉस हमने करवाया, पेरेंट 1 लिए दोनों होमोजाइगस थे, राउंड येलो थे, पेरेंट 2 लिए, पेरेंट 2 कैसे थे, रिंकल्ड थे और वाइट थे, ठीक है। इनका हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। जब हमने इनका F1 जनरेशन देखा तो हमने कैसे देखा, सारे के सारे कैसे थे, येलो राउंड थे। जब हमने इनकी सेल्फिंग कराई F2 जनरेशन में, जब हमने क्या करवाई, इनकी सेल्फिंग कराई F2 जनरेशन में, तो हमने क्या रेशियो देखा, 9:3:3:1। ये हमने फिनोटाइपिक रेशियो देखा, उसके बाद हमने जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल लिया, ठीक है। तो यही हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस है। डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन या अदर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज डोंट फॉरगेट प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।